नमस्कार साथियों। तो आज है 4 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल के बारे में। आज फाइनली बेल की शेयर जो है 390 को क्रॉस करते हुए क्लोजिंग दिया। 390 रुपए 95 पैसे पे, लगभग 1.28% तेजी के साथ। बिकॉज इसके पहले जितने भी बार बेल ऊपर पहुंचा था 390 की, बट सस्टेन नहीं कर पाया था। आज सबसे वाइटल यही था कि 390 को ऊपर क्रॉस करते हुए क्लोजिंग दिया। उसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है। कंपनी की तरफ से बाजार को इन्फॉर्म किया है ये पीडीएफ। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। सो दोस्तों इस वीडियो में देखिए, इस ऑर्डर के बारे में ज्यादा कुछ तो मेंशन नहीं किया, सिर्फ इतना ही मेंशन किया कि कहीं से भी कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। टोटल देखिए 537 करोड़ रुपए की, 537 करोड़ रुपए की टोटल ये ऑर्डर की कीमत है। बाकी देखिए कहाँ से मिला, किस चीज की ऑर्डर, मतलब क्या सर्विसिंग करना पड़ेगा या कोई प्रोडक्ट सप्लाई करना पड़ेगा, उस बारे में देखिए कंपनी डिटेल में कुछ मेंशन नहीं किया। अब क्योंकि देखिए बेल ऑब्वियसली डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, तो डिफेंस सेक्टर से मिला होगा। भारत के अंदर से भी हो सकता है, भारत के बाहर से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए डिफेंस सेक्टर में ये बात भी सही है कि अक्सर जो पार्टी है ना, मतलब जहां से ऑर्डर मिला है, वो कभी कभी अपना नाम मेंशन करना नहीं चाहते हैं, मतलब डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो सिक्योरिटी पर्पस हो सकता है, अलग अलग रीजन हो सकता है, बट अल्टीमेटली बात यह है कि बेल को आज की डेट में लगभग 537 करोड़ की एक बढ़िया ऑर्डर मिला। ओके, सो कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे आज की डेट में कारोबार भी अच्छा था, ऑलमोस्ट 2 करोड़ से ज्यादा शेयर टोटल ट्रेड भी हुआ। 44.59% के आसपास हमें डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला। अच्छा, बेल की शेयर्स की अगर हम बात करें तो कि शेयर के लिए ऊपर की तरफ ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो है नहीं। जो भी है इसकी ऑल टाइम हाई, जो कि कुछ दिन पहले ही टच किया था 393.50 रुपीज पे, और आज फाइनली शेयर जो है 390 प्लस में क्लोजिंग दिया। पहली बार 390 प्लस में क्लोजिंग दिया है। सो मेरे हिसाब से शेयर के लिए जो एकदम नियर टर्म बेसिस पे टारगेट होना चाहिए 400 की लेवल। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें शेयर में, मान लीजिए अगर गिरावट हो भी जाता है ना, तो बेल की जो पुराने ऑल टाइम हाई था, कौन सा, 350 से लेके 360, इस रेंज पे एक बढ़िया सपोर्ट भी है। ओके, अब क्योंकि देखिए बेल निफ्टी 50 का हिस्सा भी है, तो ऑब्वियसली बेल की शेयर में जैसा जैसा मूवमेंट होगा, चाहे तेजी हो चाहे गिरावट हो, ऑब्वियसली इंटायर इंडेक्स में उसका आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस भी नो डाउट बहुत ही बढ़िया रहा। ऑलरेडी हमने देखा कि बहुत सारे डिफेंस सेक्टर बड़े बड़े, चाहे एचएल की बात करें, मजगांव डॉक की बात करें, ऐसा कोई बहुत अच्छा कर नहीं पाया क्वार्टर 4 में, है ना। सो बेल कल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट शेयर है, इसको नजर जरूर रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी शिलचर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। थोड़ा सा एक्सपेंसिव शेयर है, लगभग 8,292 रुपए के आसपास इसका एक शेयर मिल जाएगा। आज भी शेयर थोड़ा सा ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अच्छी कंपनी है, छोटे कंपनी और अच्छी कंपनी है। अच्छा, न्यूज क्या है पहले आप देखिए। कंपनी हाल फिलहाल में बोनस इशू किया था अपने शेयर होल्डर के लिए 1:2 रेशो में, जिसका एक्स डेट जो है वो देखते ही देखते नजदीक आ चुका है। जैसे कि इस वीडियो की टाइटल में मेंशन किया, 1:2 रेशियो बोनस लास्ट चांस। ठीक है, सो कल आपके हाथ में एक ही दिन बचा है। आप अगर कल यानी 5 जून परचेज किया इस कंपनी की शेयर, तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये बोनस पाने के लिए। अब यहां पे एक मैं कहूंगा कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर 1:2 रेशियो में बोनस का क्या मतलब, स्प्लिट जैसा कि एक के बदले दुगना मिलेगा? नहीं, ऐसे बात नहीं है। बोनस अलग है, स्प्लिट अलग है। ओके, सो स्प्लिट में क्या होता है, वो फेस वैल्यू की स्प्लिट होता है, बट बोनस में ऐसा नहीं होता। बोनस पे फेस वैल्यू सेम रहता है। ओके, सो 1:2 रेशियो की बोनस की मतलब ये है कि सपोज कोई निवेशक के पास अगर 2 क्वांटिटी की शेयर है, कितना, 2 क्वांटिटी शेयर, तो उसके साथ उनको एक बोनस मिलेगा, 2 के साथ एक मिलेगा। तो अल्टीमेटली आप अगर एलिजिबल शेयर होल्डर है ना, तो ये 2 क्वांटिटी शेयर बढ़ के हो जाएगा 3 में कन्वर्ट। तो 2 1 मिला के 3 हो जाएगा, तो 4 है तो 6 हो जाएगा, 10 है तो 15 हो जाएगा। इसी रेशियो में आपको मिलेगा बोनस। ओके, बाकी मैं कहूंगा देखिए बोनस स्प्लिट के चक्कर में कोई भी शेयर में निवेश मत करना। अगर आपको कंपनी जेन्युइन लगे तभी आगे बढ़ना। और अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो दोस्तों कुछ गिने चुने कंपनी जैसे ही
ये आप देखिए सिर्फ 5 साल के अंदर 18,000% की रिटर्न दिया। जी हाँ, आपने सही देखा, 18,000% की रिटर्न दिया। और कंपनी की इवन इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच रहा। अब देखिए कंपनी अच्छा काम करेगा तो शेयर बढ़ेगा। जो अक्सर मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए शेयर की पॉपुलैरिटी कितने बड़े कंपनी है, उसके आधार पे, उसके बेस पे कभी आगे मत बढ़ना कंपनी के साथ। कंपनी की बैलेंस शीट को देखिए, क्या उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है, क्या कंपनी की मार्जिन ठीक ठाक है, कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है या नहीं है, उसके बाद बाकी पैरामीटर्स देखिए तो आप समझ सकते हो कि कंपनी क्यों 44 रुपए की शेयर, जो लॉकडाउन के समय 44 रुपए में चल रहा था, आज 8,000 के ऊपर पहुंच चुका है। जस्ट इमेजिन कीजिए 5 साल के अंदर, है ना, 5 साल के अंदर दोस्तों 44 रुपए की शेयर 8,000%, सॉरी 8,000 रुपए में पहुंच चुका है, 18,000% को रिटर्न दिया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी, एक और निफ्टी 50 की पार्ट, अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट की शेयर वैसे अच्छी कंपनी, मतलब अगर हम टोटल अदानी ग्रुप में जितने भी शेयर लिस्टेड है ना, मेरे विचार से अदानी पोर्ट बेस्ट है। चारों तरफ से मैं बता रहा हूँ, चाहे पी रेशियो की बात करें, मतलब शेयर वैल्यूएशन की बात करें, ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट की बात करें, बिजनेस की प्रोस्पेक्ट की बात करें, एक्सीलेंट कंपनी अदानी पोर्ट। सो अदानी पोर्ट की देखिए इस बार परफॉर्मेंस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया था, एक बड़े कंपनी के हिसाब से। ऑब्वियसली इतना इतना ग्रोथ रखा, मार्जिन ब्रॉड हो जाना रेवेन्यू के अंदर, प्रॉफिट के अंदर, अपने आप में बहुत अच्छी बात है ना। तो कंपनी की जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड यही दर्शाता है। बाकी बात कर देखिए मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आज की डेट में इसको बाई करने की रेटिंग दिया, कंपनी की बैलेंस शीट के आधार पे या प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके, और टारगेट प्राइस था 1,700 रुपए की। अब देखिए मेरे हिसाब से अचीवेबल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है, मतलब पेशेंस अल्टीमेटली आपको रखना पड़ेगा। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर है गार्डन रीच शिपबिल्डर। ओ हो, एब्सोल्युटली ब्यूटी, एब्सोल्युटली स्टनिंग, सीरियसली कह रहा हूं, मतलब क्या क्या खा के आया है शेयर लास्ट 3 महीने पहले, जो 175% रिटर्न दिया है, जहां पे बाकी कंपनी इतना स्ट्रगल कर रहा है। जस्ट इमेजिन, शेयर ने 3 महीने के अंदर अंदर कहाँ था कहाँ पहुंच गया। एब्सोल्युटली ब्यूटी। सो आज भी आप देखेंगे, आज देखिए डिफेंस सेक्टर में ऐसा बहुत तेजी नहीं था, बट ये तीनों जो मेरिन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि देखिए मजगांव डॉक एंड के समय थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया, अदरवाइज शुरू शुरू में बहुत पॉजिटिव में था। कोचिन शिपयार्ड भी आज 2.5% मूवमेंट दिया, बट खास करके जो गार्डन रिच के अंदर तेजी हुआ ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी खबर है। खबर क्या है, गार्डन रिच शिप बिल्डर शेयर सर्च 10%, शुरू में तो 10% चल गया था, आफ्टर साइनिंग एमओयू, एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ, नॉर्वेज की एक कंपनी है कंसबर्ग नाम करके, इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कुछ फ्यूचर में प्रोजेक्ट एक साथ करने के लिए। एक बार मैं आपको आर्टिकल पढ़ के समझा देता हूँ, यहाँ पे कंपनी की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन दिया है मार्केट को, देखिए। द स्टेट रन डिफेंस कंपनी सर्च एज मच एज 10% ऑन वेडनेसडे, आज की डेट में 4 जून, आफ्टर इट्स साइन एंड मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी एमओयू साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया विथ नॉर्वेज कंसबर्ग के साथ। उसके अलावा कौन कौन सी देखिए प्रोजेक्ट कंपनी काम करेगा, यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो कंपनी देखिए एक टाइम पे छोटे कंपनी था, एक टाइम मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब आप अगर हम 3-4 महीने पहले भी पहुंच जाएंगे, छोटे से कंपनी था कहाँ पे पहुंच गया। वही अल्टीमेटली बात है कि देखिए कोई कंपनी आज बढ़ रहा है, कोई कुछ महीनों बाद बढ़ेगा, बट अल्टीमेटली जो आपको मैं बार बार कहता हूँ ना कि देखिए पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, इसके बिना दोस्तों शेयर मार्केट अधूरा है। ऑब्वियसली पैसा भी चाहिए, बिना पैसे के तो आप निवेश नहीं कर सकते, तो पेशेंस का कोई फायदा नहीं है। बट हाँ, निवेश करने के बाद की अगर हम बात करें, पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हर एक निवेशक के अंदर होना चाहिए। बिकॉज आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, शेयर एक साल पहले यहाँ पे था, कहाँ पे, 2,700-800, उसके बाद जब गिरावट शुरू हुआ, मोर देन 50% क्रैश, मोर देन 50% क्रैश। अब आप खुद बताइए कि आप कभी सोचे थे कि शेयर यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेटली देखिए पेशेंस अगर आपने रखे तो ऑब्वियसली आज आप कितना ही खुश है ना। तो अल्टीमेटली पेशेंस की तो अलग लेवल है। तो आपको मैं यही समझाने की हमेशा कोशिश करता हूँ। देखिए आज की डेट में वैसे वॉल्यूम अच्छा था, बट ऑब्वियसली वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण डिलीवरेबल जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा वीक था, 16.48% के आसपास। बाकी मैं कहूंगा क्योंकि देखिए शेयर अभी इतने शॉर्ट पीरियड में इतना ज्यादा बढ़ चुका है ना, मतलब 1 महीनों पे 74%, 3 महीनों पे 175%। तो जीआरईसी की बात यह कि अभी आरएस इंडेक्स हाईली ओवरबॉट जोन पे चल रहा है, हाईली ओवरबॉट जोन पे। मान तो अच्छी कंपनी, बट हाईली ओवरबॉट जोन पे चल रहा है, तो थोड़ा सा आप सोच समझ के आगे बढ़ना, इतना ही मैं आपको कहूंगा। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं।
आईपीओस के जीएमपी, चलिए फटाफट चेकआउट करते हैं। बहुत सारे आईपीओस वैसे आ चुका है। देखिए सैचुरियम एनएससी आईपीओ जो कि 24.51% की प्रीमियम, गंगाबत फिटिंग एसएमई आईपीओ 7.14% की प्रीमियम। बाकी आई थिंक ये सब लिस्ट हो चुका है आज की डेट में। ज़्यादातर सब लिस्ट हो चुका है, मतलब जितने भी था सब लिस्ट हो चुका है। कुछ कुछ अच्छी लिस्ट हुआ, ये देखिए एनआर वंदना टेक्सटाइल 45% लिस्ट हुआ। स्कोडा ट्यूब्स नहीं 45% नहीं, 45 रुपीज़ पे, अच्छा 0% फ्लैट लिस्ट हुआ। स्कोडा ट्यूब्स भी फ्लैट लिस्ट हुआ। नेपचून पेट्रोकेमिकल वही 8% 9% के आसपास लिस्ट हुआ। निकिता वेबर तो डिस्काउंट में लिस्ट हुआ। ओके, सो ये दोस्तों हो गया आपका आईपीओस के अपडेट। अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जाने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। बाय द वे वैसे आज एनएचपीसी के शेयर में भी अच्छा मोमेंटम बना है, बट शेयर जो है, जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था, शेयर को देखिए कितना तेजी हो वो मैटर नहीं करता, 2% 3%, बट जब तक ना 90 रुपए के ऊपर पहुंच के होल्ड कर जाए तब तक देखिए कोई बहुत बड़ी उम्मीद मत करना। वैसे आज न्यूज़ दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी दमदार है। यहाँ पे देखिए बीएससी की वेबसाइट में आपको दिख जाएगा, नॉर्मली आप आके यहाँ पे सर्च करना आपको मिल जाएगा, बट मैं आपको एकदम ऊपर से ही दिखा देता हूँ, अदरवाइज ये पीडीएफ में वही सेम चीज़ मेंशन किया कि कंपनी जल्दी कुछ बड़े लेवल की निवेशक के साथ बातचीत करने जा रही है। यहाँ पे एक डेट भी कंपनी फिक्स्ड किया है, ये देखिए 9/6 यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, छोटे छोटे अक्षर में लिखा है। मैं आपको थोड़ा सा कोट करके देता हूँ अलग अलग करके। 9 जून 2025 से लेके 16 जून 2025, लगभग एक हफ्तों के अंदर यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो वेरियस सिटीज है वहाँ पे अलग अलग शहर में जाएंगे, मतलब वहाँ पे अलग अलग जो बड़े लेवल की निवेशक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डील्स भी साइन करेंगे। निवेश की मामले में दोस्तों कुछ डील साइन हो सकता है, ठीक है। सो देखिए जब भी अपडेट आएगा डेफिनेटली आपके साथ में शेयर कर दूंगा। 9 जून से लेके 16 जून याद रखना, मतलब अभी तो आपका चल रहा है 4 जून, मतलब नेक्स्ट वीक में ये सब इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा बाकी बात करें आज की डेट में कारोबार अच्छा था, 1,17,00,000 के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज भी अच्छा था, ये बेस्ट पार्ट है 43.12% के आसपास। तो देखिए आपको मैं शुरू में बता चुका हूँ कि देखिए एनएचपीसी की शेयर के लिए 90 के ऊपर होल्ड करना भी जरूरी है। तो जब तक ना 90 के ऊपर होल्ड कर जाए तब तक ऊपर की तरफ मूवमेंट होने का चांस काफी कम है। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें, जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल बार बार सपोर्ट मिला 84 से लेके 85 के लेवल। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंड आखिरी अपडेट्स है आरईसी लिमिटेड, अनदर पीएसयू कंपनी। वैसे आरईसी भी 400 के ऊपर काफ़ी स्टेबल है ना। सो आज की डेट में देखिए अपडेट आया बाजार क्लोज होने के बाद, ये देखिए 4:44 की अपडेट है। न्यूज़ दोस्तों काफ़ी दमदार। अब देखिए पावर सेक्टर में बहुत डिमांड है। आज भारत की बात करें, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन आप समझ सकते हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मतलब फंडिंग करना भी बहुत ज़रूरी है कंपनीज को। सो कंपनी के हाथ में चाहिए पैसा, होना चाहिए पैसा। तो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आज मीटिंग था और उस मीटिंग में अप्रूवल मिल गया। कितना मालूम है? आपने अक्सर सुना होगा कि 2,000 करोड़ की फंड रेज, या कितना सुना होगा 10,000 20,000 30,000। यहाँ पे फंड रेज होगा दोस्तों 1,55,000 करोड़ रुपए की। जी हाँ, 1,50,000 करोड़ से ज्यादा फंड रेज होगा। 1,50,000 करोड़, 1,500 नहीं, 1,50,000 करोड़ की फंड रेज होगा, वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए। याद रखना, इसी फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। मतलब आप समझ सकते हो ना कि कंपनी, देखिए बड़े कंपनी तो है, उसके साथ साथ डिमांड भी बहुत ज्यादा है। अब देखिए ये फंड रेज जो है अलग अलग रूट में होगा, बहुत सारे रूट में होगा। ऑब्वियसली बड़ा अमाउंट है, इट्स अ बिग अमाउंट। सो देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू होगा, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी डेट के थ्रू होगा, अलग अलग रूट्स में होगा। सो इसका जो अल्टीमेटली अप्रूवल, मतलब जो शेयर होल्डर था, वो आपको एजीएम में मालूम पड़ेगा, कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, सो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा आज 1,50,000 करोड़ की फंड रेज की अप्रूवल मिल गया। बाकी बात करें शेयर प्राइस, तो आज वैसे कारोबार अच्छा था, 42 लाख के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ, 49.23% की
डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला। बट आरईसी या पीएफसी की बात करें ना, शेयर एक ही जगह पे स्टक हुआ है। जैसे कि आप पीएफसी को भी आप देख सकते हैं, ये देखिए नीचे मैं आपको सर्कल करके दिखा रहा हूँ, 400 के लेवल पे स्टक हो गया। या आरईसी की बात करें, देखिए लास्ट एक महीने की ये चार्ट पैटर्न है, एक ही लेवल पे स्टक हो गया बेचारा। मतलब शेयर ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट भी दे रहा है तो लगभग वही 450 तक शेयर बीच में पहुंच गया था जब रिजल्ट आउट हो रहा था उस टाइम पे, मतलब आपके मई के महीने पे। बट 450 के आसपास रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ बात करें, वही 390 से लेके 400, 390 से लेके 400, ये हो गया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आरईसी के लिए, ठीक है। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था आप लोगों के लिए जो कि आपके साथ में शेयर किया। नेक्स्ट हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेके आज रात की 10:30 की वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ हमारे जो मेन चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि 10:30 वाली वीडियो उसी चैनल पे आएगा, ठीक है। सो मेन चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।